औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज़। कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज़। तो इसके लिए हमने एक सर्किट लिया है जिसमें हमने बहुत सारी सेल्स को सीरीज़ में जोड़ दिया है सर्किट में। तो इसमें हमने लिया है ये जो आर है, नंबर ऑफ सेल्स जो है हमने लिया है एन, यानी कि जो सेल्स हमने जोड़ दिए हैं इस सर्किट में वो हमने लिया है मतलब सेल 1, सेल 2 और सेल 3 अप टू एन सेल्स। तो एन सेल्स जो है यानी कि नंबर ऑफ सेल्स हमने एन लिया है, एन सेल्स को हमने इस सर्किट में जोड़ दिया है। तो हर एक सेल का ईएमएफ जो है वो हमने ई लिया है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ईच सेल का वो हमने आर लिया है। तो ये जो है ये सर्किट में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लिया है आर। तो इस सूरत में जो करंट यहाँ फ्लो होगी वो करंट जो यहाँ से पास होगी वही करंट है वो जो है वो यहाँ इस सीरीज़ ऑफ सेल में पास होगी। तो यहाँ हमने जो सेल्स हैं वो हमने जोड़ दिए हैं एन सेल्स। तो इस सेल्स को हमने सीरीज़ में जोड़ दिया है इस सर्किट में। तो इस तरह से यहाँ जो करंट फ्लो होगी इसमें तो वो होगी ईएमएफ ऑफ द टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए हमने यहाँ 4 पॉइंट्स लिए हैं A1 A2, ये मान लीजिए ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है। तो A1 और A2 के दरमियान यानी सेल 1 और सेल 2 के दरमियान हमने जो लिया है पोटेंशियल डिफरेंस वो V1 है, और A2 यानी कि सेल A2 और सेल 3 के दरमियान हमने लिया है पोटेंशियल डिफरेंस V2। इसी तरह से V3 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3 और A3 और A4 के दरमियान। यानी A1 और A2 पॉइंट के दरमियान V1 पोटेंशियल डिफरेंस है और A2 और A3 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और A3 और A4 के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो A1 और A4 के दरमियान होगी वो होगी V1 V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह से यानी कि आप मान लीजिए कि V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये ज़्यादा होगी V2 से और V2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें जो है A1 और A4 के दरमियान जो है वो है V1 प्लस V2 V3, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो इसमें से हमने जो टोटल ईएमएफ जो है सेल्स का वो टोटल ईएमएफ है हर एक सेल का ईएमएफ ई है। तो यहाँ हमने कितने सेल्स जोड़ दिए हैं वो हमने जोड़ दिए हैं एन। तो इस तरह से टोटल ईएमएफ जो सेल्स का इस सर्किट में है वो है एन ई, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स इनटू ईएमएफ ऑफ ई सेल। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी यही होगी क्योंकि एन टाइम्स हमने सेल्स जोड़ दिए हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का एन है तो वो है एन आर। इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये बन गई। आई जो करंट फ्लो होगी इस सर्किट में वो है एन ई डिवाइडेड बाई एन आर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस सूरत में ये जो एक्सप्रेशन ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई। तो इसमें दो सूरतें हैं, इसमें दो स्पेशल केस हैं। एक है कि जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये इन कंपैरिजन यानी कि मुकाबले इस के मुकाबले में स्मॉल ये इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम होगी। तो इस सूरत में ये इक्वेशन जो है ये बनेगी, जो करंट आई है ये बराबर होगी एन ई डिवाइडेड बाई एन आर, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इन कंपैरिजन विद टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये बहुत स्मॉल है। तो इस आर को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो ये फर्दर हम लिखते हैं एन ई डिवाइड बाई एन आर, जो बन गया ये हो गया ई डिवाइड बाई आर, क्योंकि एन और एन कैंसिल हो गया। तो अगर यही इसी सर्किट में हम सिर्फ एक ही सेल जोड़ देंगे, जिसका एक ही सेल जोड़ देंगे, इसी में से एक सेल जोड़ देंगे, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर है और ईएमएफ जो ई है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आर है,
तो इसमें ये जो एक्सटर्नल आर इन कंपैरिजन टू द टोटल इंटरनल्स ऑफ द सेल इज़ नेग्लिजिबल, ये बहुत स्मॉल, बहुत कम है। तो इस सूरत में इसमें जो करंट वो होगी EM ऑफ वन सेल दैट इज़ E डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज़ R। तो इस सूरत में अगर हम इस यहाँ देखेंगे जहाँ N सेल्स हमने जोड़ दिए हैं और जहाँ हमने इसी सर्किट में एक सेल जोड़ दिया है, तो करंट जो फ्लो होगी वो सेम होगी। तो इस तरह से हमने इसको नोट करके रखा है। व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, द करंट ड्यू टू ए नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स जो हमने जोड़ दिए हैं, यहाँ जो बहुत सारे सेल्स हमने जोड़ दिए हैं, तो वो connected cells, number of cells connected in series is same as the current due to a single cell, यानी कि एक सेल से जो करंट यहाँ पास होगी वही करंट जो है वो बहुत सारी सेल इन सीरीज जो हम जोड़ देंगे यहाँ पास होगी। किस केस में? व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टोटल इंटरनल ऑफ द सेल। तो सेकंड केस जो है इसका, सेकंड केस उसमें जो है वो है